पैरामीटर्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या होते हैं फंक्शन पैरामीटर? एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन, और लिखा मैंने एड टू नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा num1 और यहाँ मैंने लिखा num2। अब क्या किया मैंने, यहाँ मैंने कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2 कर दिया। तो कुछ जरूरी नहीं कि हर कॉन्सेप्ट टफ हो, कुछ कॉन्सेप्ट इतने आसान है कि आपको लगेगा कि अरे तो हम पढ़ चुके थे। मैंने यहाँ पास किया ऐड नंबर में 2 पास किया और 3 पास किया, और अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। आंसर आ गया 5। जो यहाँ लिखा है, ये जो पास किया है 2 और 3, यही पैरामीटर्स है, यही पैरामीटर्स है फंक्शन के, और कुछ नहीं है। ठीक, बस खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या है इसमें। अब थोड़ा कुछ अच्छा लगेगा। फंक्शन पैरामीटर्स ये रहे, इसको यहां से मैंने कॉपी करा और यहाँ पेस्ट करा। अब मसला आया कि ऐड टू नंबर नहीं लिखा है, लिखा था ऐड नंबर। अरे 2 नंबर भी हो सकता था, बेहतरीन। ऐड नंबर्स का एक प्रोग्राम बनाया मैंने, यहां से कॉल किया और इसको मैं रन कर रहा हूं, एकदम बेहतरीन। 2 + 3 5, कोई दिक्कत नहीं। आप भी कहेंगे कहाँ यहीं घूम रहे हैं बार बार। फिर मैंने कहा कि अब मैं 4 भी पास करूंगा, चलाया, आंसर आया 5। अब मसला बिगड़ गया, क्योंकि 2 + 3 + 4 5 तो नहीं होगा, चाहे जितना हो जाए। ठीक, तो आपने कहा कोई बात नहीं सर, यहाँ लाइए, हम यहाँ पे num3 लगा देंगे। हमने कहा चलो ठीक है। आपने कहा हम यहाँ प्लस num3 कर देंगे, num3 कर देंगे, और अब चला करके देखिए। मैंने कहा ठीक है 9। मैंने कहा बहुत सही, टैलेंटेड हो। अब फिर मैंने क्या किया अगली बार, मैंने कहा अब मुझे यहाँ पे ना 5 भी पास करना है। अब मैंने फिर चला दिया 5 पास करके। अब क्या हुआ, फिर 9 आ रहा है। तो किसी ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं क्या करना है। हम यहाँ जहां 3 लिखा हुआ है, यहाँ एक और वेरिएबल लिख देंगे 4, और सॉरी यहीं पे एक और वेरिएबल लिख देंगे 4, ऐड कर देंगे इसको, चला करके देखिए। मैंने चलाया, आया आंसर 14। मैंने कहा बेहतरीन यार। अब फिर अगली बार मैं आया, ठीक, तो मैंने एक बार और इसको कॉल कर लिया कि यहाँ तक तो ठीक था। मैंने कहा यहाँ भी प्रिंट करके देख लूं। मैंने कहा यहाँ भी प्रिंट करके देख लेता हूँ कितना आता है। बेहतरीन, चला दिया। ऊपर वाला 14 आ गया और नीचे वाला लिख के आ गया नॉट अ नंबर। मैंने कहा ये तो तुम लोग सही काम नहीं कर रहा यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। तुमने कहा ठीक है सर, एक और फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे मैं, मसला ही खत्म हो जाएगा। और इस फंक्शन में 2 आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। मैंने कहा बेहतरीन, ये 2 आर्गुमेंट और 3 आर्गुमेंट के 2 फंक्शन हो गए। मैंने कहा बहुत सही, मैंने चला दिया। ओ ये क्या हुआ, रेफरेंस एरर num3। अच्छा, ये हटाना भूल गया था, हटा दिया। अब तो 2 नंबर और 3 नंबर का अलग अलग सेपरेट, सॉरी 2 नंबर और 4 नंबर का 2 बेहतरीन फंक्शन है। बेहतरीन, आंसर दोनों का 5 आ गया। मैंने कहा यार जबरदस्त, तुम बहुत टैलेंटेड हो। अब मसला बिगड़ता जा रहा है कि मतलब यहाँ 4 नंबर जोड़ रहा हूँ, यहाँ 2 नंबर जोड़ रहा हूँ। हम पुराने जमाने से आए थे, हमने पढ़ा था कि यार फंक्शन ओवरराइडिंग, सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग, 2 फंक्शन है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग अलग है, ऐसे काम हो तो जाना चाहिए था मेरा। उसने कहा भाई यहाँ नहीं चलेगा ये। मैंने कहा अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैंने कहा ठीक है, जब ऐसी ही परेशानी है तो मैं कोई आर्गुमेंट पास करूंगा ही नहीं, कोई आर्गुमेंट पास करूंगा ही नहीं। अब तुम भेजो जितने नंबर तुम्हें भेजने हैं। मैंने कहा अब क्या करूंगा जब मुझे कोई आर्गुमेंट ही नहीं पास करूंगा, क्योंकि परेशानी है कि तुम तो परेशान कर मारोगे। कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 50, कभी 1, कुछ भी भेज सकते हो। अब जावास्क्रिप्ट ने कहा कि मेरे पास एक चीज है जो मैंने छुपा के रखी थी। क्या था, तुम आर्गुमेंट्स के साथ खेल रहे हो ना, कभी 2, कभी 3, कभी 4, तो अब मैं आर्गुमेंट्स ही दे देता हूं तुम्हें।
बाकी तुम खुद देख लेना। अब आप यहाँ देखिए कि ये आर्गुमेंट्स एक स्ट्रक्चर है, एरे टाइप का स्ट्रक्चर है। आर्गुमेंट्स जो है वो एरे टाइप का है, देख रहे होंगे 0 पे 2 है, 1 पे 3 है, 2 पे 4 है, इंडेक्स 0 1 2 3 वैसी ही चल रही, बट एरे नहीं है। बट एरे नहीं है क्योंकि ब्रैकेट जो है वो ऑब्जेक्ट वाले लगे हैं, लेकिन इंडेक्सिंग जो है वो एरे की तरह है, इसलिए एरे टाइप का तो है बट एरे नहीं है। ये बात समझिएगा कि एरे टाइप का तो है बट एरे नहीं है। और दोबारा जब कॉल कर रहे हैं तो देख रहे होंगे उसमें 2 ही आर्गुमेंट है, मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट्स नहीं लिखे मैंने, सीधे आर्गुमेंट से एक्सेस कर लिया। बट कोई बात नहीं, चाहे कैसा भी हो, वैल्यूज तो दिख रही हैं। मैंने कहा क्या मैं इनसे वैल्यूज निकाल सकता हूँ? मैंने कहा लाओ देखता हूँ लूप चला करके। मैंने कहा फॉर, और जहां ये एरे डॉट लेंथ लिखा हुआ है यहाँ मैंने आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ लगा दिया। जहां ये एरे डॉट इंडेक्स कह रहा था मैंने कहा आर्गुमेंट्स डॉट इंडेक्स प्रिंट कर दो इस एलिमेंट में, और इस एलिमेंट को उठा करके यहाँ कंसोल लॉग कर दो। मैंने कहा देखूं क्या ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ इसको या नहीं कर सकता हूँ। बेहतरीन, यानी कि मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इसने नंबर्स उठा के प्रिंट किए। अगर मैं ऐसे इसको प्रिंट कर ही सकता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक लेट सम बना दूंगा, ठीक। और हर बार ये जो एलिमेंट आप प्रिंट कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट कर दूं मैं, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग सम कर दूं। मतलब एकदम एरे की तरफ फील दे रहा है। इसी आर्गुमेंट्स पे लेंथ फंक्शन है जिससे इसकी लेंथ निकल जा रही, लूप चला करके। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में भी हम ये ब्रैकेट लगा करके वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, हमने करके देखा है। जिसने नहीं करा वो पिछले वीडियोस का रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक। निकाल लिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट करा और प्रिंट कर दिया। मैंने कहा पहले देखूं तो कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। बेहतरीन, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14 और 2 + 3 5। अब आप दोनों जगह दो अलग अलग तरीके से आर्गुमेंट्स भेज रहे हैं और मैं उन दोनों को यहाँ हैंडल कर ले रहा हूँ। अब आप चालाकी नहीं दिखा सकते, आप नुस्खा परेशान करते हैं सर को। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 9 10 पूरा भेज देते, क्या सर को पता चल पाएगा कि इसका आंसर 55 आएगा? बेहतरीन, बहुत ही समझदार फंक्शन था, उसने बता दिया भैया 55 आएगा। मैंने कहा चलो कुछ तो काम हो गया। ये आर्गुमेंट्स है, ये एरे नहीं होता है बट ये एरे टाइप का होता है। लूप चलने से और इसकी वैल्यू निकलने से आप देख सकते हैं इस बात को, ठीक। इस पर लेंथ फंक्शन भी काम कर रहा है, ठीक। इसको एरे बना भी सकते हैं, बताऊंगा अभी कैसे बनाते हैं इसको एरे, ठीक। तो ये था आर्गुमेंट्स, सॉरी मैं रेस्ट पैरा, कोई बात नहीं, इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ, मैं इसको रेस्ट पैरामीटर की जगह आर्गुमेंट्स कर दे रहा हूँ। रेस्ट पैरामीटर उसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक। ये था आर्गुमेंट्स, ठीक। बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इस आर्गुमेंट्स को एरे कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा और फिर रेस्ट पैरामीटर पे चलेंगे। स्कोप देख चुके हैं, फंक्शन स्टैक कुछ खास नहीं है, मतलब अंदर वाला फंक्शन बाहर, बाहर वाला उसके बाहर को कॉल कर सकता है, ठीक। करके हमने देखा है, वही फंक्शन स्टैक, कोई अलग चीज नहीं है। रिजर्वेशन ऑफ वेरिएबल देख चुके हैं, नेम कॉन्फ्लिक्ट समझ लिया, क्लोजर समझ लिया, यूजिंग द आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट समझ लिया। अब क्या है यहाँ देखने वाले हैं, कन्वर्ट आर्गुमेंट्स टू एरे। चलिए ये उठा लाता हूं, ठीक। देखते हैं कि क्या आर्गुमेंट्स को हम एरे की तरह बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। पहले मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, मैं इस आर्गुमेंट्स पे फॉर ईच चलाता हूँ, देखते हैं फॉर ईच चलती है कि नहीं चलती है।
क्योंकि फॉर ईच जो चलनी चाहिए वो एरे पे चलेगी, और मैं यहाँ पर वही काम कर देता हूँ। लेट सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट। फॉर ईच लूप हम पढ़ के आए हैं खूब अच्छे से, नहीं याद है रिवीजन जरूर करिएगा। और यहाँ मैं सम को प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं इसको रन करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। इसने कुछ लिख के भेजा है मुझे, आर्गुमेंट्स डॉट फॉर ईच टाइप एरर, आर्गुमेंट्स डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। लेंथ तो एक्सेस कर सकता था, बट यहाँ पर हमको एक एरर मिल गई, टाइप एरर, आर्गुमेंट्स डॉट फॉर ईच नॉट अ फंक्शन। मैंने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा मेरा भाई, आर्गुमेंट अगर एरे टाइप का है तो कम से कम एक्सेस तो कर पाए उसको। अब आपने कहा कि अब क्या करें, तो मैंने कहा इसको एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट ARR इज इक्वल टू, बहुत से तरीके हैं, जब हम एरे पढ़ेंगे तो वो सारे तरीके देखेंगे, अभी एक देख लेते हैं, एरे डॉट फ्रॉम। ठीक, ये एरे मतलब क्लास है, इसकी खुद का ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का बना हुआ, और इसका एरे डॉट फ्रॉम क्या करता है कि एरे लाइक स्ट्रक्चर से एरे बना देता है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस आर्गुमेंट्स को यहाँ पास कर दूंगा। ठीक, बहुत जबरदस्त चीज है जो ये बता रहा हूँ, मतलब हर दूसरे तीसरे इंटरव्यू में आपको ये आर्गुमेंट्स को एरे में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इसको एरे बनाना पड़ता है, और ये आप धोखे से समझते हैं कि ये एरे है और आप गलती कर जाते हैं। अब देखता हूं मैं यही वाली फॉर ईच यहाँ नीचे चला देता हूँ। ठीक, बस यहाँ आर्गुमेंट्स की जगह मैं ये जो कन्वर्टेड है इसको लिख दूंगा। अब देखते हैं चला करके कि क्या हो रहा है काम या नहीं हो रहा अभी भी। बेहतरीन, यानी कि ये चलना स्टार्ट कर दिया इसने। यानी ये जो ARR है अब ये एक एरे है, ये अब आर्गुमेंट्स नहीं बचा। ठीक, तो आप आर्गुमेंट्स से एक लाइन में एरे बना सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है, बहुत काम आएगा। ठीक, चलिए और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। एक और बना लेता हूं यहीं पे, 7 रेस्ट पैरामीटर। वो पहले लिख रहा था और मिस कर दिया था हमने उसको। अब क्या हुआ, एक फंक्शन बनाया आपने, मल्टीप्लाई आर्गुमेंट्स का। आपने कहा कि जो पहला होगा वो मल्टीप्लायर होगा, वो मल्टीप्लायर होगा। उसके बाद जितने आ जाए, num1 आ जाए, num2 आ जाए। ठीक, क्या करना है मुझे, मेरी जिम्मेदारी ये दी आपने, सर एक काम करिएगा, आप यहाँ लिखिएगा कंसोल लॉग। ठीक, और आपको क्या करना है, num1 इंटू मल्टीप्लायर। बेहतरीन, बिल्कुल, मैंने कहा कौन सा मुश्किल काम है, मल्टीप्लाई कर देंगे num1 num2 से। हमने कहा कॉल करके देख लो, आपने कहा ठीक है, आपने कॉल किया, आपने यहाँ भेजा 2, यहाँ भेजा 4, यहाँ भेजा 5। मैंने कहा कर लो कॉल। बेहतरीन, आ गया मल्टीप्लायर इनटू num1, 2 4 8, 2 5 10। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन प्रोग्राम लिख दिया जैसा कहा था। आप समझदार निकला, आपने फिर कहा कि अब यहाँ पे हम 6 ऐड कर देंगे, और आपने इसको जल्दी से चला दिया, तो आंसर पूरा नहीं दे रहा था। ठीक, या ठीक है कि यहाँ पर आपने 2 और 5 भेजा तो ये सही चल रहा था, और आपने दोबारा इसको कॉल किया, और आपकी तो कोई आंसर मिला ही नहीं हमको। ठीक, आपने कहा कि पहले भी 8 और 10 दे रहा है, बाद में भी 8 और 10 दे रहा है, अब क्या फायदा, अब कैसे काम चलेगा। मैंने कहा ये तो बात सही है, अब अगर मैं यहाँ बढ़ा दूं अभी, मैंने कहा मैं बढ़ा देता हूँ यार, यहाँ पे आपने 6 भी भेजा, मैंने कहा ठीक है मैं num3 लगा देता हूँ, प्रॉब्लम पिछली बार की तरह दिख रही होगी इस बार भी।
num1 num2 और मैंने num3 भी मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा ठीक है अब चला लो, मैं भी सेटिस्फाई हूँ। तो बाद वाला तो ठीक था, 2 4 10 2 5 सॉरी 2 4 8 2 5 10 2 6 12 सही है। ऊपर वाले में 2 4 8 2 5 10 और ये n आ गया। मैंने कहा तो हुई मुसीबत यार, अब कैसे हैंडल करूं। मैंने कहा मैं बहुत दिमाग लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, अगर जो ये नंबर है, अगर जो ये नंबर है इफ नम, और मैंने कहा नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा कर दो तो, मैंने कहा देखता हूँ, अब अपना हर कोई दिमाग लगाता, मैं भी लगा करके देखता हूँ, तब भी मेरा काम नहीं हुआ। देखता हूँ ये क्या आ रहा है num3, देखते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग और ये सब लैंग्वेजेस ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल और आपकी प्रैक्टिस पे है, जितना कर लेंगे उतना सीख जाएंगे। मैंने कहा देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है आकर के, अनडिफाइंड। मैंने कहा बस अब यहां पर अगर मैं एक चेक लगा दूं, इफ num3 नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, मैंने कहा क्या अब मेरा काम हो जाएगा। बेहतरीन, लेकिन क्या हुआ, अनडिफाइंड प्रिंट की। अच्छा ये वाला प्रिंट कर रखा है, यानी कि काम हो गया, मैं जो चाह रहा था सक्सेसफुली मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। देखिए पहला जब आप, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल पैनल पे चला लेता हूँ ताकि, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट पे, ताकि साफ साफ दिख जाएगा। दिख रहा है, पहले वाले में 8 और 10 आ गया, दूसरे वाले में 8 10 और 12 आ गया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि मैं यही उठा उठा के सबके ऊपर लगा दूंगा। दिखा इसलिए रहा हूं कि आपको प्रोग्रामिंग की पावर और सेंस समझ में आए कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ हर चीज आपके सोचने पे, मैं कोई प्लान करके नहीं बैठा था कि मैं ये चीज ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ये प्रोग्राम ऐसे ही लिखूंगा। ठीक, अचानक से दिमाग में आया और हमने करा और हम सक्सेसफुल रहे इस काम में। ठीक, अब क्या किया मैंने, 8 और 10 आ रहा है, अब आप बढ़ा करके देखिए। क्या आप आर्गुमेंट बढ़ाते जाइए, मैं आर्गुमेंट बढ़ाता जाऊंगा। आपने कहा ठीक है, अब यहाँ पे हमने 10 भी लिख दिया और 19 भी लिख दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ num3 है, मैं 2 और नंबर बढ़ा दूंगा, यहाँ पे num4 कर दूंगा और num5 कर दूंगा। अब तो मैं सीख गया हूं कि मुझे आर्गुमेंट्स कैसे बढ़ाने हैं, अब तो सीख गया मैं। मतलब ये पढ़ाने वाला नहीं था, ये अचानक से दिमाग में आया तो हमने कहा लॉक करके देखते। कुछ भी दिमाग में आए प्रोग्रामिंग करते वक्त फौरन इंप्लीमेंट करिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा इसके आपको। चलिए अब चलाते हैं, बेहतरीन एकदम। ये 8 और 10 आ रहा है, ये 8 10 12 आ रहा है, 8 10 12 और दोनों बार हमने, अच्छा ये num3 ही रह गया, इसको num4 और num5 नहीं किया था, सिर्फ सेम वैल्यू आ रही थी। num4 कर दिया और इसको num5 कर दिया, बेहतरीन। 8 10 8 10 12 8 10 12 20 38 एकदम बेहतरीन प्रोग्राम। जितने आर्गुमेंट आप बढ़ाते जाएंगे मैं नया वेरिएबल लाऊंगा और ऐसे ही लिख दूंगा और मेरा पिछला डिस्टर्ब भी नहीं होगा। बट ये तो हमने अपने लॉजिक से सॉल्यूशन निकाल लिया, बट अब मुद्दा ये था कब तक। जब आप एक वेरिएबल बढ़ाएंगे मैं फिर आऊंगा लौट करके, फिर मैं एक प्रोग्राम में चेंज करूंगा, फिर आप एक आर्गुमेंट बढ़ाएंगे मैं फिर प्रोग्राम में चेंज करूंगा, फिर आप एक आर्गुमेंट बढ़ाएंगे मैं फिर प्रोग्राम में चेंज करूंगा। जिस दिन यहाँ पे आप 1000 आर्गुमेंट्स लिख देंगे, 1000 आर्गुमेंट्स लिख देंगे, उस दिन मुझे यहाँ पर 1000 बार कंडीशन लगानी पड़ेगी और 1000 बार ये लाइन प्रिंट करनी पड़ेगी। तो यानी कि मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। और कहते हैं कि जो फंक्शन लिखा जाता है नॉर्मली, ऐसा होता नहीं हमेशा, कि 40 लाइन 60 लाइन, इससे ज्यादा बड़ा एक फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा बढ़ रहा ब्रेक करके उसको 2 फंक्शन बना दीजिए। अब यहाँ तो मुमकिन नहीं है मेरे लिए। ने कहा अब तो ऐसे तो मैं, आप 10,000 आर्गुमेंट पास कर देंगे तो मैं क्या करूंगा, तब मैं क्या 10,000 लाइन लिखूंगा। तो मैंने कहा इससे तो मेरा काम साहब नहीं चलेगा। देखिए आर्गुमेंट्स आप देख चुके हैं, उसकी अपनी पावर है। जरूरी नहीं है कि मैं 2 चीजें पढ़ा रहा हूं तो दोनों से सेम काम ना हो सकता है जो काम मैं बताने जा रहा आपको लगे उससे भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर एक चीज आपको तोड़ना है, आप हथौड़े से भी तोड़ सकते हैं, आप क्रेन ला के भी तोड़ सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। वो रन टाइम पे आपको डिसाइड करना होगा कि सबसे अच्छा टूल आपके लिए क्या है। मैंने कहा यहाँ पे आप लिखिए
अब जितने आर्गुमेंट बचेंगे इस मल्टीप्लायर के अलावा वो सारे इसमें आ जाएंगे। ऐसा होना चाहिए। पहले तो मैं प्रिंट करके देखने वाला हूं कि क्या सच में ऐसा होगा। बड़ी बात है, एक वेरिएबल सब कुछ उठा लाएगा। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये डायरेक्ट एक एरे बना करके दे रहा है आपको, जितने आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं उनका, सिवाय मल्टीप्लायर के। यानी कि पहला जो आर्गुमेंट आप भेज रहे हैं, 2 2 2 कुछ भी भेज दीजिए, ये जो पहला आर्गुमेंट है ये पहले वेरिएबल में जाएगा, जो दूसरा आर्गुमेंट है वो दूसरे वेरिएबल में जाएगा। मतलब जितने वेरिएबल आप यहाँ पे, जितने पैरामीटर आप यहाँ पे लिख देंगे, वो एक एक करके अपना करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते जाएंगे। और लास्ट में जितने बचते हैं, तो यहाँ पे हमने एक ही लिखा था, तो ये पहला 2 इसमें चला जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर। ठीक, तो ये रेस्ट क्या करता है, जितना बचेगा इस कॉलिंग में, जितना 2 बचे हैं, यहाँ 3 बचे हैं, यहाँ 5 हैं, इन सबको उठा के रख लेगा। और देखिए आपको एक एरे बना करके दे दिया। ये इसकी खासियत है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट यहाँ पर एक फॉर ईच चलाइए। ठीक, एलिमेंट पास होगा यहाँ से, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग मल्टीप्लायर इनटू एलिमेंट। बस मेरा काम इतना सा है। अब मैं इसको चला करके देख लेता हूं। पहला 8 और 10 आ गया, दूसरा 8 10 12 आ गया, तीसरा 8 10 12 20 38 आ गया, एकदम सही है। यानी अब आप एक आर्गुमेंट भेजिए, चाहे 10 भेजिए, चाहे 1000, चाहे 10,000 भेज दीजिए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये फंक्शन अपने आप उन सारी चीजों को हैंडल कर लेगा। ये इस रेस्ट पैरामीटर की पावर थी। जब फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर 3 डॉट के साथ वेरिएबल लिखा जाता है तो वो रेस्ट पैरामीटर होता है। हमेशा आखिरी वेरिएबल रेस्ट पैरामीटर होता है। कभी भी पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल रेस्ट नहीं बनाते, क्योंकि रेस्ट कुछ भी नहीं छोड़ेगा। इसका जो नेचर है वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अगर ये मल्टीप्लायर हटा दूं तो ये रेस्ट, ये आर्गुमेंट क्या करेगा, मल्टीप्लायर को भी उठा लेगा। ठीक, बट आप यहाँ पे इस मल्टीप्लायर को सेपरेट रखना चाहते थे, क्योंकि अगर आप उसको भी उठा लेते तो अब आपको मेहनत करनी पड़ती। अब आप फॉर ईच नहीं चलाते, आप कहते कि नहीं अब हमें 1 से लूप चलानी है, 0 वाले को अलग रखना है, 0 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेपरेट रखना था, आप इसको सेपरेट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये है रेस्ट पैरामीटर। और देखते हैं क्या चीजें हैं हमारे पास आज पढ़ने के लिए। ठीक है, एरो फंक्शन पढ़ेंगे, रेस्ट पैरामीटर हो गया, फंक्शन पैरामीटर हो गया। ठीक है,